साथियों, आजकल हमारे देश में कुंभ की धूम मची हुई है। तो क्या आप जानते हैं कि कुंभ क्यों मनाया जाता है, इसकी कहानी क्या है? और ये कुंभ हमारे भारतवर्ष के सिर्फ 4 ही शहरों में क्यों मनाया जाता है? तो अगर आप नहीं जानते हैं तो बने रहिए मेरे साथ। आज की जो वीडियो है बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है दोस्तों। और अगर आपने मेरा YouTube चैनल नानक यूपी वाला सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें दोस्तों। और ये वीडियो कैसी लगी है आपको उसमें कमेंट जरूर करें। तो चलते हैं कुंभ की कहानी की ओर। साथियों, प्रजापति राजा दक्ष की 84 पुत्रियां थीं। उनमें से 13 पुत्रियों का विवाह उन्होंने ऋषि कश्यप जी के साथ किया था। ऋषि कश्यप जी, आपने उनका नाम सुना होगा। उन्हीं 13 रानियों में से एक रानी का नाम था कद्रू और दूसरी रानी का नाम था रानी विंता। रानी कद्रू ने ऋषि कश्यप जी से अपने लिए 1000 पुत्रों की मांग की थी साथियों, जो उन्हें अंडों के रूप में प्राप्त हुए थे। आगे चलकर उन्हीं अंडों से उन्हें सर्पों की उत्पत्ति हुई, सर्पों का जन्म हुआ, जैसे कि शेषनाग, कालिया, वासुकी आदि आदि। और रानी विंता ने अपने लिए ऋषि कश्यप जी से 2 शक्तिशाली पुत्रों की मांग की थी, जो उन्हें भी अंडों के रूप में ही प्राप्त हुए थे। रानी विंता की उत्सुकता के कारण, उनकी जल्दबाजी के कारण उन्होंने एक अंडे को समय से पहले ही फोड़ दिया था, जिसमें से एक अविकसित बच्चे का जन्म हुआ, जिसका धड़ तो विकसित था लेकिन धड़ से नीचे का जो शरीर था वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं था। साथियों, उस बच्चे का नाम था अरुण, जो आगे चलकर सूर्य भगवान का सारथी बना। और उसके 2 पुत्र थे, एक का नाम जटायु था और एक का नाम संपाति, जिसका आपने श्री रामचरितमानस में विवरण जिक्र सुना होगा। अब चलते हैं दूसरी तरफ, विंता के दूसरे अंडे की तरफ, जो उन्होंने उसमें से 500 साल के बाद बच्चा उत्पन्न हुआ था। गरुण जी उत्पन्न हुए थे, गरुण जी का जन्म हुआ था। साथियों, इन्हीं सब घटना के बीच में, जब ये घटनाएं सब चल रही थी, इसी घटना के बीच में रानी कद्रू ने अपनी कुटिलता से, अपनी चालाकी से अपनी ही बहन विंता को अपना जीवन भर का दास बना लिया था, उम्र भर का दास बना लिया था। मैं उस चालाकी, उस कुटिलता में उसमें नहीं जाना चाहता, नहीं तो ये स्टोरी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो उन्होंने अपना दास बना लिया था। तो हुआ ये उसी वक्त देवासुर संग्राम भी हो रहा था। देवों और राक्षसों का युद्ध भी चल रहा था और दोनों ने मिलकर समुद्र मंथन का आयोजन किया था। क्योंकि उसमें से समुद्र मंथन से अमृत कलश निकलने वाला था, तो इसलिए उन्होंने समुद्र मंथन का आयोजन किया था। और आप साथियों, आपको शायद पता ना हो तो उसी समुद्र मंथन में जो मदराचल पर्वत था, उसमें जो रस्सी का काम किया था, तो उसी में से जो एक सर्प था वासुकी, उसी का इस्तेमाल उस रस्सी के लिए हुआ था। ये मैं आपको जानकारी दे रहा था। तो इससे बहुत खुश होके भोले बाबा ने वासुकी को अपने कंठ में स्वीकार किया। आपने देखा होगा भोले बाबा के कंठ में एक सर्प होता है, तो वही वासुकी था जो समुद्र मंथन में जिसका यूज हुआ था। अब चलते हैं आगे। तो उसी दौरान जब समुद्र मंथन से कलश निकला, अमृत कलश निकला, तो रानी कद्रू ने गरुण से बोला कि अगर वो मेरे पुत्रों के लिए समुद्र मंथन से निकला हुआ अमृत कलश लेके आएगा तो मैं तेरी माँ यानी कि रानी विंता को उम्र भर के लिए दासता से मुक्त कर दूंगी। तो जब गरुण जी अमृत कलश लेने के लिए स्वर्गलोक पहुँचे तो उनका देवताओं से घनघोर युद्ध हुआ, लेकिन उन्होंने सारे देवताओं को हरा दिया और वो अमृत कलश लेके पृथ्वीलोक को आने लगे। लेकिन रास्ते में श्री विष्णु भगवान भी उन्हें रोकने के लिए आए। लेकिन श्री विष्णु भगवान ने देखा कि गरुण जी ने अमृत कलश प्राप्त करने के बावजूद भी अमृत का पान नहीं किया है। यह देखकर विष्णु भगवान बहुत खुश हुए और उन्होंने गरुड़ को अपना वाहन बनना स्वीकार किया। साथियों, जब गरुड़ जी अमृत कलश लेके पृथ्वीलोक पर आ रहे थे, उसी दौरान उसी अमृत कलश से कुछ बूंदें अमृत की 4 स्थानों पर छलकी थीं। वही 4 स्थान थे प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। साथियों, इन्हीं 4 स्थानों पर हमारे देश की
ये कुंभ का आयोजन होता है। अब तो आपको पता चल गया होगा कि हमारे देश में ये 4 स्थान कौन से थे और ये कुंभ का आयोजन क्यों होता है। और जब वो अमृत कलश को लेके रानी कद्रू के पास पहुँचे तो उन्होंने उस अमृत कलश को एक कुश के आसन पर रख दिया था और वो और उनके पुत्र स्नान आदि के लिए चले गए थे। उनके पीछे इसी दौरान देवताओं ने पुनः उस अमृत कलश को प्राप्त कर लिया था। लेकिन जब सर्प लौटे तो उन्होंने देखा कि अमृत कलश नहीं है, तो उन्होंने उस कुश के आसन पे कुछ गिरी हुई अमृत की बूंदों को चाटना स्टार्ट किया और इसी दौरान उसकी नुकीली धारों की वजह से, नुकीली उसके कांटे जो नुकीले धार होती हैं उसकी वजह से सर्पों की जिह्वा 2 भागों में बट गई थी। साथियों, आपने अगर कभी सर्प देखे होंगे तो आपको पता चलेगा या आपने देखा होगा कि सर्पों की जो जीभ है वो 2 भागों में बटी होती है, उसका यही कारण है। तो साथियों, अब आपको पता चल गया होगा कि कुंभ क्यों मनाया जाता है। जिन 4 स्थानों पर अमृत की बूंदें गिरी थीं, उन्हीं 4 स्थानों पर ये कुंभ का आयोजन होता है। जय सिया राम।